कांड का अब 19वां दोहा पढ़ते हैं। ब्रह्म शस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन ही विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया यानी प्रयोग किया मेघनाथ ने। तब हनुमान जी के मन में विचार आया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसका महिमा घट जाएगा। ब्रह्मबान कपि कहु तेहि मारा, परितेहु बार कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भय हूँ, नाग पास बांधे सी लय गए हूँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिससे लगते ही वे वृक्ष के समान नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली अपने शरीर से कुचल करके। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांधकर रावण के पास ले जाता है। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन कटि है नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जाप कर ज्ञानी यानी विवेकी मनुष्य संसार से जन्म मरण के बंधन को काट डालता है, यानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध डाला। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा हुआ जानकर राक्षस दौड़कर कौतुकी के लिए तमाशा यानी तमाशा देखने के लिए वह सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और तो उनकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती थी। इतना सुंदर उसका ऐश्वर्य था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अगिहन महु गरुण शंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौहों की तरह ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। उनको जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे ही निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निर्भय होकर खड़ा रहता है। कपि बिलो की दसानना, बिहिसा कही दुर्बाद। सुतबध सुरत कीन्ही पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसने लगा, जोर जोर से ठहाका मारकर हंसता है। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कमन तय कीसा, केहि के बल लाघई बन खीसा। की ध्रुव श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहु अति असंख सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा कि रे बानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला? क्या तूने कभी मुझसे यानी मेरे यश का नाम नहीं सुना है अपनी कानों से? रे सठ, रे मूर्ख, तुझे मैं अत्यंत मूर्ख और निसंग दिख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो हिन प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विचरित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की समूहों की रचना करती है, उसको तू नहीं जानता। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविधि देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखाव अनुदाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं
और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिसरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण और त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलित बलवान थे, तो तू किस गिनती में है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरिया ने प्रिय नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और हनुमान जी कहते हैं कि जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी पत्नी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हरण कर ले आए हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, और सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंस कर बोला, बात टालने लगा। खायहु मैं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तो रहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। और हे राक्षस के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष को तोड़ डाले, क्योंकि ये मेरा स्वभाव में है कि मैं फल खाता भी हूँ और वृक्षों को थोड़ा पत्ता तोड़ता भी हूँ। और निशाचर यानी मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कैलाजा, किन्हि चहु प्रभु निज कर काजा। किन्हि चहु प्रभु निज कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, मैं उनको भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध कर यहाँ ले आया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कोई लाज नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य के लिए आया हूँ और कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी शिख को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान का नाम भजो, यानी श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बैर कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। शरण गए प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। 22वां दोहा यहाँ विश्राम लेता है, और आगे के एपिसोड में इसका चौपाई सुनिएगा।